जय श्री राम। ओम नमो नारायणाय। मैं स्वामी कंचन गिरी। जीवन में अनेक तरह के संकल्प होते हैं। ऐसे ही कुछ मेरा भी एक संकल्प था। बचपन में जिस तरह से घर परिवार में एक संत का आगमन होता था तो उनको देख करके एक प्रेरणा मिलती थी, उनको देखकर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती थी कि कुछ हम भी अध्यात्म के लिए, कुछ अध्यात्म जानने के लिए, कुछ आध्यात्मिक होने के लिए कुछ मैं करूं, कुछ मैं बनूं। उसी से प्रेरित होकर के मेरे जीवन का एक संकल्प बना कि मैं सन्यास की ओर प्रवृत्त हुआ। जब मैं सन्यास में प्रवृत्त हुआ तो उस समय कक्षा 10 में था, जहाँ पर उसके उपरांत पारिवारिक परिवेश में कुछ इस प्रकार का संस्कार और अनुशासन था, क्योंकि पूरा परिवार मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ा हुआ, जहाँ का अनुशासन, जहाँ के संस्कार प्रत्येक व्यक्ति मुझे लगता है ज्ञात था। तो मुझे इस सन्यास में आने के लिए कोई बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो संस्कार, वो अनुशासन परिवार में पूर्ववत पहले से ही स्थापित था, जिसका अनुसरण करना मेरे लिए सहज था। जब मैं कक्षा 10 के उपरांत एक दिन सहज भाव से ही भगवती अनुग्रह से, गुरु कृपा से या हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा से एक दिन घर परित्याग का निश्चय कर लिया। और जब मैंने घर परित्याग का निश्चय किया तो वो दिन फरवरी का था और वर्ष 2010। उसी समय संयोग से हरिद्वार कुंभ का भी, महाकुंभ का आयोजन भी था, बट मुझे उस समय नहीं पता था कि महाकुंभ क्या होता है। एक संयोगवश ही मेरा घर का परित्याग हुआ तो मैंने हरिद्वार की ओर रुख किया। मेरा प्रथम बार जब हरिद्वार जाना हुआ तो संयोग से पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान महंत श्री मुनीश्वर गिरी महाराज का सानिध्य है, उनका आश्रय मुझे मिला, जहाँ पर उन्होंने मुझे एक भटके हुए, या मुझे ये कहूँ कि मुझे एक दिशा प्रदान की और आश्रय प्रदान किया। और जैसे ही मुझे आश्रय प्रदान हुआ तो उन्होंने मुझे दीक्षा दी। और जब मैं संन्यास में प्रवृत्त हुआ तो मेरा एक नए जीवन का प्रवाह शुरू हुआ। एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन का आरंभ किया मैं, क्योंकि मुख्य स्थान दया दरबार सिद्धनाथ महादेव और श्री अचलनाथ महादेव जोधपुर में, वहीं के गुरु गद्दी के अनुसार, वहाँ की परंपरा के अनुसार, श्री पंदसनाम जोना अखाड़े की गुरु परंपरा के अनुसार अनेक परंपराओं का निर्वहन करते हुए जोधपुर में ही गुरु आश्रम में, गुरु आश्रय में निवास किया। वहाँ गुरु आज्ञा अनुसार पुनः स्वाध्याय प्रारंभ करने का निश्चय किया, क्योंकि एक बार तो मैं लगभग कक्षा 10 के उपरांत छोड़ चुका था, पर गुरु आज्ञा के अनुसार पुनः कक्षा 11 में एडमिशन लिया और अध्ययन प्रारंभ किया। वहाँ पर गुरु के आश्रय में अनेक प्रकार की शिक्षाएं हुई, जो आधुनिक भी थी, आध्यात्मिक थी, कुछ शास्त्रीय विधा भी थी, संस्कृत भी थी, तो कुछ सामान्य विधा में भी थी। अनेक प्रकार का मुझे सीखने को, पूजा पाठ से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, दीक्षा से लेकर के अनेक प्रकार के ऐसी चीज़ें मुझे सीखने को मिली जो मेरे जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित किया था। लगभग 2 वर्ष के उपरांत जब मैंने कक्षा 12 प्रभु और गुरु कृपा से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने के उपरांत मुझे आगे की उच्च शिक्षा के लिए मैं बनारस गया। तो जहाँ पर अनुकूलता लगी तो दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ है, जहाँ पर एंट्रेंस दिया और वहाँ पर मेरा संयोग से गुरु कृपा से एडमिशन हो गया था। आचार्य श्री अद्वैत वेदांत, जो हमारे आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की एक दार्शनिक यानी फिलोसॉफी है, उसी के अध्ययन पर अद्वैत वेदांत का मैंने शास्त्री और आचार्य का अध्ययन किया। इसके उपरांत जीवन में अनेक प्रकार के संन्यास विधा के अंतर ही सभी शिक्षा का और दीक्षा का अध्ययन होता रहा। उसी का अनुभव लेते हुए समाज के अनेक भागों में, अनेक आश्रमों में, अनेक मठ मंदिरों में रहने का, उनमें जाने का, उनके अनुभवों को संग्रहित करने का मुझे वो लाभ भी मिला। जब कॉलेज से जब बाहर आए, जब विद्यालय से बाहर आए, तो हमने जीवन का एक वापस से पुनः समाज के लिए जीवन को जीने की एक संकल्प लिया। मैं पूर्व में अध्ययन के समय में श्री सनातन धर्म शिव मंदिर मोती बाग में है, जो धोला कुआं के पास में ही स्थित है, पहाड़ी के ऊपर। वहाँ पर रह करके एक नीचे गुफा बनी हुई थी, उसी में स्वाध्याय रहा और नित्य कॉलेज आना जाना रहता था। इसके उपरांत जो एक प्राचीन स्थान है, लगभग 100 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है, वर्तमान में इसे परमार्थम हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु पूर्व में यह प्राचीन हनुमान मंदिर बाबा लक्ष्मणगिरी की समाधि के नाम से ख्याति थी। अनेक लोग यहाँ पर आवागमन, अनेक व्यावसायिक लोगों का आवागमन रहता था, क्योंकि पूर्व में जो महाराज थे
श्री वीरगिरी जी महाराज अपने समय में बहुत ही सिद्ध मूर्ति रही, जिनका परित्याग, जिनकी सिद्धि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, क्योंकि उनका परित्याग पूरे जीवन उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, वस्त्र में केवल एक लंगोट पहनते थे और जटाएं बहुत बड़ी थी। उनका पूरा जीवन, जो आप देख रहे होंगे पीछे पवित्र धुनी जहाँ लिखी हुई है, धुनी के ऊपर ही उनका पूरा जीवन उस पर साधना में और त्याग में रहा। तो पूरी एक ऐसी अनुभूति का विषय जब रहा, तो उनको श्री बालाजी महाराज की विशेष सिद्धियां प्राप्त थी। उस सिद्धि के माध्यम से अनेक लोगों का मार्ग प्रशस्त किया, अनेक लोगों का कल्याण किया, अनेक लोगों के मनोरथ पूरित हुए थे। तो वीरगिरी महाराज से असंख्य लोग जुड़े हुए थे, उनके त्याग से, उनकी साधना से, उनकी उपासना से। जो आज वर्तमान में हम जिस परिदृश्य को देख रहे हैं, जिस वाटिका को हम देख रहे हैं, जिस हनुमान जी महाराज के जिस स्थान को हम देख रहे हैं, जहाँ पर प्रकृति का, जहाँ पर संस्कृति का, जहाँ पर आध्यात्मिकता का, जहाँ पर भावनात्मक और जहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का, जहाँ पर मानवता का साक्षात आपको चित्रण दिखाई देता हो, साक्षात अनुभूति कर सकते हो, जहाँ पर साक्षात आपको एक ऐसी दिव्यता और भव्यता का अनुभव कर पा रहे हो, ऐसे स्थान पर जिसका मूल संकल्प, जिसकी मूल संरचना यदि की है, तो वह श्री वीरगिरी जी महाराज का रहा है। वर्तमान में इसी परंपरा अनुगत अनेक संत बीच में रहे, जिनका त्याग और तपस्या से इस वाटिका का सिंचन हुआ, उन महापुरुषों की त्याग और तपस्या से इस वाटिका का पोषण हुआ है, उन्हीं से पुष्पित और फलित हुई है। आज वर्तमान में पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार, उनके आज्ञा और उनके सानिध्य में ही मैं वर्तमान में इस आश्रम का हनुमान जी महाराज के सानिध्य में और उनके आश्रय में, उन्हीं की कृपा से एक लौकिक रूप से यदि कहूँ, क्योंकि सब व्यवस्थाएं तो श्री हनुमान जी महाराज ही देखते हैं, परंतु लौकिक रूप से उन्होंने निमित्त और कारण मुझे बना रखा है। तो निश्चित ही मेरा एक संकल्प है कि मैं इस स्थान को एक प्रकृति के साथ, आधुनिकता में भी आध्यात्मिकता का समन्वय दिखा सकूं, उसी के साथ हम विकसित कर रहे हैं। केवल आधुनिक रूप से विकसित होना मुझे लगता है जितना उचित नहीं, उससे अधिक उचित है कि हम आधुनिक रूप से विकसित हैं तो साथ में आध्यात्मिक रूप से विकसित हों। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है, वो एक बार यहाँ की प्रकृति को देख करके, यहाँ की प्राचीनता को देख करके, यहाँ की जो स्थानीय जो ऊर्जा है उससे देख करके प्रभावित होता है। वो निश्चित ही अपने को सहज, अपने को सरल, अपने को कुछ अलग सा, भिन्न सा महसूस करता है, तो उसे शांति प्राप्त होती है, उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। इन्हीं भावों के साथ असंख्य लोग आकर के श्री हनुमान जी महाराज के सुंदरकांड में, गौ सेवा में, श्री देवालय में जाएंगे, शिवालय में जाएंगे, भगवान शिव की प्राचीन सा छोटा सा शिवलिंग है, वहाँ की अनुभूतियाँ हैं। जो आप देख रहे हैं पीछे, जो प्रकृति के अनुकूल ही कुछ बांस की दत्त कुटीर है, पवित्र धुनी है, यज्ञशाला है, उधर संत निवास है, जो वर्तमान में ही बड़े ही दिव्य और भव्य रूप में, मुझे लगता है बड़े ही आनंद और प्राचीनता के अनुरूप बना है, जिससे कि हमारी परंपराएं भी संरक्षित रह सके और हम आधुनिक रूप से भी जीवंत रह सके और आध्यात्मिक रूप से भी जीवंत रह सके। इसी संकल्प को लेकर के मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है हनुमान जी महाराज निश्चित ही मेरे सभी मनोरथ पूरे करेंगे, जिससे कि हम आधुनिकता के साथ आध्यात्मिकता का समन्वय दिखा सकें। जय श्री राम।